प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदह्वम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। द्रव्य संग्रह में अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। 38वीं गाथा तक वैसे अपना विषय हो चुका है। मैं आपको आज 39वीं गाथा उसका उच्चारण और थोड़ा सा सामान्य अर्थ बता देती हूँ ताकि उसको अपन याद कर सकें। फिर आगे वापस पढ़ेंगे वही 35वीं गाथा ही, लेकिन जिन लोगों को 38 तक याद हो गई है वो आगे जिससे बढ़ सकें। पेज नंबर है 183, 183 नंबर पेज, वृहत द्रव्य संग्रह 183 नंबर पेज है। देखिए गाथा नंबर 39, पेज नंबर 183, तीसरा अधिकार है। अभी उसके संबंध में अपन ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं, केवल मैं आपको गाथा का सामान्य सा अर्थ बता रही हूँ, वो बोलना। मेरे पीछे बोलेंगे, रेखा अभी आप बोलेंगे। सम्मतंसणाणम, अनम्यूट करिए। सम्मतदंसणाणम, सम्मतदंसणाणम, सम्मतदंसणाणम। द है ना पहला वाला द, वो आधा है तो पूरा द मतलब ऐसे सम्मत दंसण ऐसा नहीं, सम्मत दंसणाणम। सम्मतदंसणाणम, चरणम मोक्षस कारणम जाने, चरणम मोक्षस्य कारणम जाने। व्यवहाराणि क्षयतो, व्यवहाराणि चेदो, तत्तीयमयोनियो अप्पा, तत्तीयमयो नियो अप्पा। सम्मतदंसणाणम,
चरणं मोक्षस कारणं जाने व्यवहाराणिच्छयतो तत्तीयमय्योनियो अप्पा। सम्मतदर्शनानं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणि चेदो तत्तीयमयोनियो। देखिए अर्थ, ये मोक्ष मार्ग का अधिकार है। तो अब सबसे पहले हम मोक्ष मार्ग क्या है वो बता रहे हैं। और मोक्ष मार्ग क्योंकि दो प्रकार से कहा जाता है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। और ये इस ग्रंथ की विशेषता ही है, जो भी स्वरूप बता रहे हैं वो निश्चय से और व्यवहार से। जैसे अभी 7 तत्वों की चर्चा जो पिछले अधिकार में चली थी, वहां द्रव्य आश्रव भाव आश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध, वहां द्रव्य भाव रूप से कहा था, और साथ में निश्चय व्यवहार का भी कथन चल ही रहा था। तो यहाँ भी मोक्ष मार्ग दो प्रकार से, निश्चय से और व्यवहार से, दोनों प्रकार से मोक्ष मार्ग का निरूपण इस एक गाथा में कर रहे हैं। सम्मदंसण नाणम, ये द है, डबल द है। तो पहले वाला द आधा हलंत है और दूसरा द पूरा है। तो सम्मद, सम्मद दंसण, सम्मत तो होता है, तो द आगे दंसण था तो वो द के साथ मिलके पहले वाला त भी द बन जाता है। संस्कृत का नियम है, संधि का नियम है। सम्मद दंसण नानम यानी सम्यक दर्शन, नाणम यानी ज्ञान, और चरणम यानी चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरण यानी चारित्र। सम्मत यानी सम्यक, दंसण यानी दर्शन, नाणम यानी ज्ञान, चरणम यानी चारित्र। मोक्षस कारणम जाने, इनको मोक्षस्य यानी मोक्ष का, मोक्षस्य यानी मोक्ष का, कारणम यानी कारण, जाने यानी जानो। कैसे जाने, किस अपेक्षा से जाने, तो कहा व्यवहारा, व्यवहार से। व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष का कारण जानो। फिर निश्चय से क्या है, निश्चय, निश्चय दो यानी निश्चय से तो तत्तीयमय्यो, तत् यानी तत्त्रियमय्यो, तीन शब्द हैं, तत्तीयमय्यो। तत् यानी वह, उन जिनकी चर्चा, यानी ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा चली है ये। तीय यानी तीन, तत् यानी इन, इन कहो, ये कहो, जो भी पीछे बात जिनकी चली है अभी अभी। उन तीय यानी तीन, मय्यो यानी मय, उस मय, ऐसा कहते हैं मय। तो तत्तीय मय्यो यानी उन तीन मय, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मय। नियो अप्पा, नियो यानी निज, अप्पा यानी आत्मा। यानी मोक्ष का कारण क्या है, या मोक्ष का कारण, आप तो कह रहे थे कि मोक्ष मार्ग की बात बताएंगे, तो जो मोक्ष मार्ग है वही मोक्ष का कारण है। जो मोक्ष का कारण है वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग वही तो मोक्ष का कारण है। जो मोक्ष का कारण होगा उसी को तो मार्ग कहेंगे। इसलिए यहाँ मोक्ष का कारण कहा, वही मोक्ष का मार्ग है। तो व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का कारण है, यानी ये मोक्ष मार्ग है। और निश्चय से इन तीनों मय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मय, जो निज आत्मा है, जो अपना शुद्धात्मा है, वो मोक्ष का कारण है। यानी निश्चय से वही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का कारण है। अभी अपन ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो अपन जब पढ़ेंगे जब करेंगे ही। अभी केवल याद करने के लिए सामान्य सा अर्थ, यहाँ से अर्थ पढ़ देती हूँ मैं एक बार और। देखिए गाथार्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को व्यवहार नय से मोक्ष का कारण जानो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मय निज आत्मा को निश्चय से मोक्ष का कारण जानो। तत्तीयमय्यो यानी उन तीनों मय, यानी ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो आत्मा है वो निश्चय से मोक्ष का कारण है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको मोक्ष का कारण कहा, ये व्यवहार से मोक्ष का कारण है। आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष का कारण या मोक्ष मार्ग कहा, वो व्यवहार से,
और इन तीन मय अपनी आत्मा को मोक्ष का कारण कहा, वो निश्चय से। तो जब इन तीन मय ही कह रहे थे और वहां भी ये तीन ही थे, तो फिर एक व्यवहार और एक निश्चय, ऐसा क्यों कहा गया? एक को व्यवहार में डाल दिया, एक को निश्चय में डाल दिया। समझ में आया प्रश्न? प्रश्न समझ में आ गया? दोनों तरह के जो मोक्ष मार्ग बताए, एक व्यवहार एक निश्चय। तो व्यवहार में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा, निश्चय में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूपी आत्मा कहा। तो जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दोनों में है ही, तो एक को व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक को निश्चय मोक्ष मार्ग, ऐसा भेद क्यों डाल दिया? बोलिए पूर्णिमा आंटी। वो तो भेद करके बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करके, और ये अभेद रूप से एक आत्मा को ही मोक्ष का कारण। ठीक है, बढ़िया। बोलिए भारती आंटी। मेरे को जो समझ में आया, मतलब वैसे मुझे पता नहीं करेक्ट, क्योंकि इसमें जैसे ये अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र अपनी आत्मा में रम गया, अपने मय हो गया सम्यक, इसके लिए निश्चय से मतलब मोक्ष का कारण है। और वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साम्यक चारित्र जैसे व्यवहार से इसको करना, और इसमें निज आत्मा में वो मतलब निज आत्मामय हो गया, अपनी आत्मा में, जो समझ में आया। मीता भाभी। एक को तो भेद से एक अभेद से कहा है, और सब तरह के जीवे समझाने की अपेक्षा से मलेश मतलब सब तरह के जीवे उनको समझाने के तरीके से इस रूप में बताया गया है भेद करके। ठीक है, बोलो प्रीति। निश्चय से तो जो आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और चारित्र मतलब उसमें लीनता जो है वो बताई है, और व्यवहार से मतलब उसके साथ जो व्यवहार में जो मतलब सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, श्रद्धा हो गई उसकी, उसके साथ जो तत्वों की बाहर में श्रद्धा और उनका जो ज्ञान हो रहा है, मतलब उनका मतलब जो स्वरूप जैसा है वैसा मान रहे हैं तत्वों का, देवशास्त्र गुरु का, वो शायद व्यवहार में हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ इतनी बात नहीं की है, सीधी टू दी पॉइंट, वो पहला ही जवाब आ गया था सही। जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग या मोक्ष का कारण कहा, तो भेद करके कहा, तीनों को अलग अलग करके कहा। भेद सो व्यवहार, इसलिए उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा। और सम्यक दर्शन ज्ञान तत्तीय मयो, इन तीनों मय यानी इन तीनों में अभेद देखा, तीन मय कहा ना, यानी इन तीनों में जो अभेद एक निज आत्मा है, तीन स्वरूप एक को देख रहे हैं, तीन को नहीं देख रहे। तो तीन स्वरूप जो एक है, वो जो अपने आत्मा है, वो निश्चय से मोक्ष का कारण है। यानी अभेद देखा तो वो निश्चय कारण यानी निश्चय में गया, निश्चय से कहा, और भेद देखा तो उसको व्यवहार से कहा। और कोई अंतर नहीं है, मोक्ष मार्ग दो नहीं है, देखने की दृष्टि है। भेद से देख रहे हैं तो व्यवहार कहा जाएगा, अभेद से देख रहे हैं तो निश्चय कहा जाएगा। ठीक है, ये सीधा सरल गाथा का अर्थ है। एक बार और मैं बुलवा लेती हूँ, फिर आप लोगों से सबसे लास्ट में देख लेंगे, अभी टाइम होगा तो लास्ट में, या कल स्टार्टिंग में बुलवा लेंगे। बोलिए ज्योति जी। दीदी जय जिनेन्द्र, मैं ये बोल रही थी जैसे इसमें हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, जो निश्चय से है वो तो अनुभव में आ रहा है, और व्यवहार तो मतलब एक मोक्ष मार्ग है, वो तो सबके लिए जैसे कॉमन है, और निश्चय से तो तभी बोलेंगे ना जब वो अनुभव में आएगा। यहाँ जो यानी वो सब बातें हैं निश्चय व्यवहार के संबंध में, लेकिन यहाँ केवल अगर अपन 2 लाइन पढ़ रहे हैं गाथा की, तो उससे केवल निश्चय व्यवहार यही समझ में आ रहा है। भेद करके कहा वो व्यवहार है, अभेद करके कहा वो निश्चय। फिर बाकी टीका में और सारी बातें जो प्रीति ने भी कही है, वो टीका में आएंगी वो बातें, अभी केवल गाथा में इतना ही अर्थ दिया। ठीक है, ठीक, चलिए अभी मैं एक बार और गाथा बोलती हूँ। निशांति आप बोलिएगा पीछे। सम्मतं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणिच्छयदो तत्तीयमयोनियो अप्पा। सम्मतं शरणाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहाराणि चेदो
द्वितीयमयि योनियो अप्पा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपनी जो चर्चा चल रही थी 35वीं गाथा के संदर्भ में। 35वीं गाथा में भाव संवर के भेदों की चर्चा यहाँ की जा रही है। भाव संवर के भेद, गाथा का पाठ कर लेते हैं एक बार में। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजो य चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इनमें से व्रत, समिति, गुप्ति की चर्चा अपनी हो गई और धर्म की चर्चा चल रही है। 10 धर्मों की चर्चा में उत्तम संयम धर्म की चर्चा यहाँ चल रही है। 10 धर्मों के नाम नीलम भाभी बोलिए। 10 धर्मों के नाम। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम संयम, उत्तम शोध, उत्तम सत्य, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। भारती आंटी, कुछ गड़बड़ हुई क्या इनकी? संयम, तप, त्याग में से शायद एक मिस किया। नीलम भाभी, त्याग नहीं बोला मैंने। हाँ। चलिए मीता भाभी, और कुछ गड़बड़ हुई इनकी? अनम्यूट करिए। मैं तो वापस से रिपीट कर दूं जैसे 10 धर्म का। इन्होंने क्या गड़बड़ की, वो रिपीट तो आपको आएंगे। हाँ, सुधा जी बोलिए। उत्तम सोच नहीं बोला है इन्होंने। नहीं, शौच बोला है। मीनू दी बोला बोलिए। संयम पहले बोला है, फिर उन्होंने वो बोला है सत्य और शौच। बढ़िया, थोड़ा क्रम में गड़बड़ कर दी थी। क्रम में गड़बड़ है। हाँ, पहले संयम बोला, उसके बाद में सत्य, उसके शौच, फिर सत्य, तो क्रम में थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है नीलम भाभी, चलिए बोलिए भारती आंटी। आकिंचन्य होता है ना, आकिंचन्य बोलते हैं ना। यहाँ उत्तम संयम की चर्चा में यहाँ 8 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य कर रहे हैं। 8 प्रकार की शुद्धियां संयम का प्रतिपादन करने के लिए, क्योंकि संयम के लिए विशेष प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता है। संयम का पालन कब होगा? तो यहाँ शुद्धि का मतलब बाहरी साफ सफाई से मतलब नहीं है, ये आंतरिक शुद्धि की चर्चा यहाँ चल रही है। और ये 8 प्रकार की शुद्धियों में पेज नंबर 117 पे, बृहद द्रव्य संग्रह में 117 नंबर पेज पे सबसे पहले दिया है भाव शुद्धि, फिर काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इस तरह से 8 शुद्धियों की चर्चा यहाँ दी गई है और हमने उसमें से भाव शुद्धि और काय शुद्धि की चर्चा कर ली थी। एक बार यहाँ से रीडिंग करके फिर आगे बढ़ते हैं। भाव शुद्धि कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। मोक्ष मार्ग में रुचि होने से परिणामों को निर्मल करने वाली है। राग आदि विकार से रहित है। यानी भावों की जो शुद्धि है, सम्यक दर्शन होने पर वो भाव शुद्ध होते हैं, विशुद्ध होते हैं। कर्म का उपशम होता है अथवा क्षय उपशम होता है अथवा क्षय होता है। जो जीव के भावों को सबसे ज्यादा मलिन करता है, ऐसा कर्म, मल कौन सा है? सब यानी मल के नाम पे यदि हम कहें तो मिथ्या तो मल है, कषाय मल है। ये दो को ही मल कहते हैं, ज्ञानावरण को मल नहीं कहते। यदि ऐसे कभी कॉमन से कहें तो कर्म मल सबको कहते हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य है ना, वो या तो मिथ्यात्व रूपी मल है या कषाय रूपी मल है।
यही मुख्य रूप से मल है। मोहनीय कर्म के भेद हैं दोनों, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो ये इनकी जब उपशांतता होती है, इनका जब श्री उपशम होता है, तो भावों में विशेष प्रकार की शुद्धि प्रकट होती है। मोह और राग द्वेष, यानी मोह यानी मिथ्यात्व और राग द्वेष यानी कषाय, इनके उपशम के अथवा क्षयोपशम के अथवा क्षय के फलस्वरूप जो भावों में शुद्धि प्रकट होती है, उसे भाव शुद्धि यहाँ पर कहा गया है। मिथ्यात्व दूर हुए बिना वो भावों में शुद्धि वास्तव में होती नहीं है। अभी मैं ऐसे ही महावीर भगवान का पुराण पढ़ रही थी पूर्व भवों के बारे में। तो पुरुरवा भील के समय से, पुरुरवा भील था, फिर स्वर्ग में गया, फिर आया, फिर ब्राह्मण हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, भाव शुद्धि नहीं हुई, वो जो वास्तविक मल था, मिथ्यात्व मल, वो नहीं गया। तो स्वर्ग में पहुंचा, स्वर्ग से फिर ब्राह्मण हुआ, मनुष्य हुआ, फिर कभी 5वें स्वर्ग में जा रहा है, फिर आके ब्राह्मण हो रहा है, कभी 10वें स्वर्ग में जा रहा है। मतलब ऐसा स्वर्ग भी ऐसे नहीं कि भवनत्रिक में जा रहा हो, छोटा मोटा हो रहा हो, अच्छे ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में देव हो रहा है। लेकिन ऐसे बहुत बार किया, 8-10 बार, ऐसे 8-10 बार तो यहाँ लिखा है, इसके बाद में लिख दिया ऐसे अनेक करके, और फिर कहाँ चला गया, फिर कहाँ चला गया कि एक इंद्रिय पर्यायों में चला गया। मनुष्य देव, मनुष्य देव के ऐसे बहुत सारे भाव किए पुरुरवा भील के बाद में, और फिर एक इंद्रिय में चला गया, स्थावरों में चला गया। तो ऐसा क्यों हो गया? जब स्वर्ग में थे और यहाँ ब्राह्मण बन रहे हो और फिर तप कर रहे हो, खोटा तप कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी धार्मिक आस्था से धर्म के नाम पे कर रहे हैं, फिर स्वर्ग जा रहे हैं, फिर आके कुछ धार्मिक भावना रख रहे हैं, फिर एक इंद्रियों में क्यों चला गया? क्योंकि वो जो भाव शुद्धि थी, वो धर्म के नाम पे कर तो रहा था, लेकिन वो सब भावों को मलिनता ही हो रही थी उसमें, वो भावों को मलिन नहीं कर रहा था, भाव शुद्धि नहीं हुई। और भाव कलंक सुपौरा निगोए वासम न मुंचंती, ऐसा ओमरसार में गाथा दी है कि निगोद से क्यों नहीं निकल पाता है जीव, एक इंद्रियों में ही क्यों घूमता रहता है। एक बार एक इंद्रियों में पहुंच जाए, निगोद में पहुंच जाए, तो निकलना क्यों मुश्किल होता है कि वो भाव कलंक, वो जो भाव मल है मिथ्यात्व का, वो इतना प्रचुर हो जाता है कि फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहीं जब इतने समझदार सैनी पंचेंद्रिय मन सहित सब हैं, तो निकलना मुश्किल होता है, तो वहां तो कुछ है ही नहीं। इसलिए ये भाव शुद्धि आवश्यक है संयम के पालन के लिए। संयम का पालन कब होगा? कि जब तक ये भाव शुद्धि नहीं होगी, यानी मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, तब तक संयम का पालन नहीं हो सकता। तो ये पहला बताया भाव शुद्धि। इसके बाद में काय शुद्धि। काय शुद्धि क्या कहा? देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं पहले। आवरण और आभूषणों से रहित, शरीर के संस्कार रहित, जन्म समय समान मैल युक्त शरीर के विकारों से रहित होती है। आवरण और आभूषणों से रहित, समस्त प्रकार के जो भी आवरण, वस्त्रों से, वस्त्र के नाम पे जो भी किसी भी तरह के आवरण हो, चाहे वो वृक्षों की छाल हो, पत्ते हों, और भी जो भी टाइप के हों, समस्त प्रकार के आवरण से रहित, आभरण आभूषणों आदि से रहित, और शरीर के संस्कार, संस्कार में स्नान आदि से लेके और जो भी श्रृंगार आदि जो भी किए जा रहे हैं, वो सब संस्कार कहलाते हैं। मुनिराज के श्लोच क्यों करते हैं? देखा होगा आप लोगों ने, जो भी त्यागी व्रती होते हैं, मुनि नहीं है, वैसे ही ब्रह्मचारी हैं, त्यागी व्रती हैं, तो वो ऐसा छोटे छोटे बाल, जैसे अपन फौजी कट कहते हैं, वो क्यों रखते हैं? ऐसे अच्छे बड़े बढ़िया ऐसे बाल क्यों नहीं रखते? चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी इस तरह के क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बाल, यदि बाल है ना, वो संस्कार, श्रृंगार का प्रतीक है। अलग अलग तरह के वो बाल होंगे, कुछ स्टाइल वाले होंगे, कुछ बड़े होंगे, उनको बनाने का भाव आएगा, सुंदर दिखने का भाव आएगा। कटिंग भी इसलिए कराते हैं कि सुंदर दिखे, और बढ़ाते भी इसलिए हैं कि सुंदर दिखे। अभी लॉकडाउन में मान लो घर में कर ली किसी ने, टेढ़े मेढ़े हो गए, तो वो ऐसा लगता है कि क्यों हम ऐसे दिख रहे हैं, अभी कहीं जाना नहीं है, और अगर जाने का प्रसंग बन जाए तो भी नहीं जाएंगे, अभी हमारे बाल ऐसे हो रहे हैं। तो ये जो बाल वगैरह हैं, इससे शरीर संस्कारित, मतलब सुंदर दिखाने का उससे अभिप्राय रहता है। इसलिए मुनिराज तो केशलोच करते हैं। केशलोच करने के कई कारण हैं। एक तो वो सुंदरता का अभिप्राय नहीं है, एक ये भी कारण है। दूसरा, उसमें जीव पड़ेंगे कि स्नान के त्यागी हैं,
स्नान नहीं करेंगे तो वो अगर बाल रहेंगे तो आप साफ नहीं करेंगे तो उसमें जीव पड़ेंगे, तो जीवों की रक्षा का भी प्रयोजन है। इस तरह से वो प्रयोजन अलग है। तो यहाँ संस्कार रहित अर्थात बाल वगैरह बनाना ये सब भी शरीर संस्कार के अंतर्गत आता है। तो संस्कार रहित ये काय शुद्धि, मतलब काय की शुद्धि है। हम शरीर को सजा नहीं रहे, ये शुद्धि है। अपन तो समझते हैं उल्टा है, ढंग से रहो, बाल बाल बना के रहो, तो वो संस्कार लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गृहस्थ है तो वो बाल फैला के ऐसे कैसे भी रहे, वो अभिप्राय नहीं है। लेकिन संस्कार का मतलब है सुंदर दिखने का जो अभिप्राय है वो संस्कार कहलाता है। जन्म समय समान, जन्म समय जैसे थे नग्न दिगंबर वैसे, और जन्म समय समान मैल युक्त शरीर जैसा मलिन था। उस समय कोई पैदा होने के बाद नहाते हैं, नहाया हुआ तो कोई पैदा होता नहीं है। तो वो जन्म समय समान जैसे थे वैसा, और शरीर के विकारों से रहित होती है। शरीर के विकार मतलब कि शरीर में की जो विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएं होती हैं, अनेक प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं। कोई एक्सप्रेशन ऐसा होता है कि जिससे हम किसी को डरा देते हैं, बच्चों को आंख दिखाते हैं, किसी को आंख ऐसे भौहें छड़ाते हैं। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो कामुकता उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये जो भी कषाय है ना, हाथ से रति अरति शोभ है जुगुप्सा, ये सब एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस होती है। हमारे एक्सप्रेशन कैसे हैं, उससे एक्सप्रेशन से ही दूसरे को काम भाव जागृत किया जाता है। हाव भाव ही तो होते हैं, और क्या है। एक्सप्रेशन से ही दूसरे को डरा दिया जाता है, एक्सप्रेशन से ही कोई अपना अभिप्राय, हम क्या चाहते हैं, वो एक्सप्रेशन से ही व्यक्त कर दिया जाता है। तो ये शरीर के विकार यानी अलग अलग प्रकार के जो एक्सप्रेशन है, इस तरह के कोई कषायों वाले जो एक्सप्रेशन है उससे रहित, वो काय शुद्धि। बोलिए मीता भाभी। ये इसमें शरीर की चेष्टाएं भी इसमें बोलेंगे ना, शरीर की जो चेष्टाएं होती वो भी आ जाएंगी इसमें। हाँ, चेष्टाएं, हाँ वही मतलब अलग अलग प्रकार के इशारे करना, वो एक केवल चेहरे से बताना अथवा हाथ उंगलियों आदि से इशारे वगैरह करना, वो सब भी इसमें आ जाएंगे। उनसे रहित हैं, यानी ये तो जो बात चल रही है मुख्य रूप से, क्योंकि संयम की बात है और संयम होता है मुनिराजों के, तो मुनिराजों की मुख्यता से है। आहार लेने गए तो इशारे से, एक्सप्रेशन से हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब क्या अभिप्राय है, ऐसा वो इशारों से भी व्यक्त नहीं करेंगे। ये तो आहार की बात है। इसके अलावा भी आहार का काल नहीं है, तब भी कोई व्यक्ति सामने है, कोई है, तो अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से वो क्या चाहते हैं, कोई उनको समझ लीजिए कुछ चाहिए, तो वो क्योंकि अंदर से उनको चाह है ही नहीं तो व्यक्त करेंगे ही नहीं। और यदि जिनको चाह है और वो ऐसा व्यक्त कर रहे हैं अपने शरीर के हाव भाव से, तो वो वास्तव में उनके काय शुद्धि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ काय शुद्धि की शरीर पे किसी प्रकार के आभरण, वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, किसी भी प्रकार का संस्कार सजाने का अभिप्राय नहीं है, और जैसा जन्म के समय था वैसा मलिन, और किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक चेष्टाओं से, भाव भंगिमाओं से रहित, ये काय शुद्धि है। इसमें अपन ने चर्चा कर ली थी कि श्रावकों के संदर्भ में भी कैसे वस्त्राभरण पहनना चाहिए जिससे स्वयं को और दूसरे को काम भाव उत्पन्न नहीं हो, अभिमान नहीं हो, भय नहीं हो। ये बात तो मुनिराजों की मुख्यता से चल रही है, लेकिन चाहे भाव शुद्धि की बात हो, चाहे काय शुद्धि की बात हो, हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए कि हमें भी उस तरह के वस्त्र पहने, क्योंकि हम वस्त्रों के त्यागी नहीं है, आभूषणों के त्यागी भी नहीं है, संस्कार के त्यागी भी नहीं है, लेकिन हम उस तरह के वस्त्र, आभूषण और शरीर का संस्कार उस तरह का करें जिससे कि दूसरों को काम भाव उत्पन्न नहीं हो, दूसरों में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हो, दूसरों या स्वयं में मान उत्पन्न नहीं हो, या दूसरों में दीनता उत्पन्न नहीं हो, या दूसरों में हास्य उत्पन्न नहीं हो, या दूसरों में भय उत्पन्न नहीं हो, कषाय किसी भी तरह से स्वयं में और पर में उत्पन्न नहीं हो, इस तरह का शारीरिक वेशभूषा और संस्कार होना चाहिए। अब आगे विनय शुद्धि। परम गुरु अरहंत आदि के प्रति यथा योग्य पूजा में तत्परता सहित, ज्ञान आदि में विधि पूर्वक की भक्ति युक्त
और गुरु के प्रति सर्वत्र अनुकूल वृत्ति युक्त होती है। विनय शुद्धि क्या होती है? विनय शुद्धि मतलब समझ लीजिए जो विनय नाम का तप भी है, विनय संपन्नता भावना भी है। अभी यहाँ विनय नाम की शुद्धि कह रहे हैं। विनय का अर्थ वही है कि पूज्य पुरुषों के प्रति आदर का जो परिणाम है, सामान्य रूप से वो विनय है। तो परम गुरु अरहंत आदि के प्रति यथा योग्य पूजा में तत्परता सहित। परम गुरु कौन होते हैं? पंच परमेष्ठियों में से परम गुरु कौन होते हैं? अरहंत। बोलिए प्रमिला चाची। आचार्य उपाध्याय साधु। ये कौन है? गुरु है ये। गुरु हैं। अब परम गुरु कौन है? परम गुरु तो सिद्ध, अरहंत और सिद्ध। अरहंत और सिद्ध दोनों? अरिहंत परमात्मा। हाँ बोलिए वर्षा अभी। अरिहंत परमात्मा। हाँ, अरहंत परमात्मा परम गुरु है। सिद्ध भगवान तो भगवान है, देव है। गुरु तो किन्हें कहते हैं? जो उपदेश दें। मुख्य रूप से गुरु किसे कहते हैं? जो हमको कुछ सिखाएं, कुछ बताएं, कुछ उपदेश दें, वो गुरु हैं। तो आचार्य उपाध्याय साधु तो गुरु है ही, प्रत्यक्ष रूप से गुरु हैं। और अरहंत भगवान परम गुरु हैं, क्योंकि वो हमें परम पद प्राप्ति का उपाय, मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं दिव्य ध्वनि के माध्यम से अरहंत भगवान। तो वो परम गुरु हैं। सिद्ध भगवान गुरु नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान कुछ उपदेश नहीं देते, वो देव हैं। इसलिए परम गुरु अर्थात यहाँ दिखा परम गुरु अरहंत, देखा परम गुरु अरहंत आदि के प्रति। तो आदि लगा के पहले तो अरहंत से शुरू है ना, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इसलिए परम गुरु अरहंत और आदि कह के पांचों परमेष्ठियों को ले लिया। पंच परमेष्ठियों के प्रति यथा योग्य पूजा में तत्परता सहित, यानी पंच परमेष्ठियों के प्रति उनकी पूजा में के लिए, उनकी भक्ति के लिए तत्पर रहें। विनय कैसी हो कि पंच परमेष्ठियों के प्रति विनय, उनकी पूजन भक्ति में तत्पर है, उत्साही हूं। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है अब क्या करना, भक्ति क्या करना, पूजा क्या करना, ऐसा नहीं। पंच परमेष्ठियों की पूजा भक्ति में उत्साह सहित, ये तत्परता सहित। ज्ञान आदि में विधि पूर्वक की भक्ति युक्त और गुरु के प्रति सर्वत्र अनुकूल वृत्ति युक्त होती है। तो ये पंच परमेष्ठियों में तो की पूजा में और ज्ञान प्राप्ति के लिए, यदि हम ज्ञान, एक तो हम पूजा कर रहे हैं सामान्य रूप से उनकी पूजा भक्ति, और दूसरा है कि हम ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ज्ञान आदि में विधि पूर्वक की भक्ति युक्त। जब हम ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वो भी विधि पूर्वक, ज्ञान प्राप्ति की जो विधि है, विनय, एक सूक्ति चलती है स्कूलों में लिखी होती है, विद्या ददाति विनयम। हमारे स्कूल में वो स्लोगन होता है स्कूल में, विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनय से आती है, या विनय विद्या को देती है। विद्या ददाति विनयम, विनय से विद्या आती है। अकड़ के रहोगे तो विद्या नहीं आएगी। अकड़ के रहना मतलब वो कषाय, एक नियम हमने पढ़ा हुआ है कि यदि कषाय तीव्र हैं तो ज्ञानहीन होगा, कषाय मंद हैं तो ज्ञान बढ़ेगा, ये नियम है। तो यदि जिसमें विनय नहीं है मतलब उसकी कषाय तीव्र है, उसमें मान कषाय की अधिकता और मान की अधिकता है, तो सारी एक कषाय अधिक है, सारी अधिक होती है, वो तो दिखती एक है। तो मान अधिक है तो क्रोध भी अधिक ही होगा और माया लोभ सब अधिक होंगे। तो कषाय अधिक है तो उसमें विद्या नहीं आ सकती, उसमें ज्ञान नहीं आ सकता है, क्योंकि विनय नहीं है। विनय से विद्या आती है, विद्या ददाति विनयम। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञानादि में विधि पूर्वक की भक्ति युक्त, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विनय का जो तरीका है वैसी भक्ति सहित, और गुरु के प्रति सर्वत्र अनुकूल वृत्ति युक्त होती है। ये विनय शुद्धि कैसी है कि अरहंत आदि के प्रति उनकी पूजा भक्ति में तत्पर हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो विधि है, जो भक्ति उसमें करनी है वैसी हो, और गुरु के प्रति भी उनके लिए अनुकूलता प्रदान करें, सर्वत्र अनुकूल वृत्ति युक्त होती है। देखिए अब अपन रत्नकरण शावकाचार्य से पढ़ते हैं। कुछ पूछ रहे हैं कोई?
रत्नगण शावकाचार में 325 नंबर का पेज है। मैं यहाँ शेयर भी कर देती हूँ। देखिए, विनय शुद्धि। विनय शुद्धि इस प्रकार होती है, अरहंत आदि परम गुरुओं की यथा योग्य पूजा में लीनता तथा सम्यक ज्ञान आदि में यथाविधि भक्ति सहित रहना विनय शुद्धि है। अभी इसमें अपन वो सारे जो विनय तप के संदर्भ में लगाते हैं, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय या दर्शन ज्ञान चारित्र विनय और उपचार विनय। तो ये जो अनंत आदि परम गुरुओं की पूजा में लीनता है वो समझ लीजिए उपचार विनय के अंतर्गत आ जाएगा। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की विनय करना वो निश्चय विनय या सम्यक ज्ञान आदि की विनय उसके अंतर्गत ले सकते हैं। सम्यक ज्ञान आदि में यथाविधि भक्ति सहित रहना विनय शुद्धि है। सदा काल गुरुओं के अनुकूल प्रवर्तना, सदा काल गुरुओं के अनुकूल प्रवर्तना यानी जैसा गुरु चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, गुरुओं के अनुकूल प्रवर्तना का मतलब क्या है कि उनके लिए उनके घर में सब्जी ले आए, उनकी झाड़ू पोछा कर दें। क्या है गुरुओं के अनुकूल प्रवर्तना? क्या है? उनके पैर दबा दें, पानी आनी भर दें। गुरुओं के अनुकूल प्रवर्तन का मतलब क्या है? जैसे पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे ना, तो सारे अपने गुरु के घर का सारा काम कर दे। ये नहीं, गुरु के अनुकूल यानी जिसे हमने जो अपन कहते हैं पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? गुरु के अनुकूल प्रवर्तन मतलब वो पंच परमेष्टि की शरण, उसका क्या अर्थ है? पंच परमेष्टि की शरण का क्या अर्थ है? बोलिए सुधा जी। परमेष्टि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर आत्मा की शरण में जाना पंच परमेष्टि की शरण कहलाता है। बढ़िया। पंच परमेष्टि द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना वो पंच परमेष्टि की शरण है। अभी गुरु के अनुकूल प्रवर्तन क्या है? अब इसका जवाब बना सकते हैं। गुरु के अनुकूल प्रवर्तन क्या है? बोलिए रेखा। अभी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, ये गुरु के अनुकूल प्रवर्तन। बढ़िया बढ़िया। तो ये गुरुओं के अनुकूल प्रवर्तना मतलब जो गुरु कह रहे हैं वैसा करना। जैसे कि ऐसा कहते हैं ना अपन घर में, ये बच्चे हमारे अनुकूल हैं, कि बच्चे हमारे अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल है का मतलब क्या है कि हम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, तो वो अनुकूल है, वो माता पिता के अनुकूल है। और जैसा माता पिता कहें वैसा नहीं कर रहे तो वो उनके प्रतिकूल है। गुरुओं के अनुकूल प्रवर्तना यानी गुरु ने जो उपदेश दिया है। और गुरु कौन होते हैं? जो हमें हित का उपदेश देते हैं, हमारे हित की बात कहते हैं। गुरुओं के अनुकूल प्रवर्तना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, वो जो कह रहे हैं उसको फॉलो करना, ये गुरुओं के अनुकूल प्रवर्तना। अब देखिए विनय की बात कर रहे हैं और जो हमको सीधी सीधी समझ में आएगी। प्रश्न करने में, स्वाध्याय में, वांचन में, कथनी में, विनती में निपुणपना तथा देश काल भावों को जानकर निपुणता पूर्वक आचार्य आदि के अनुकूल प्रवर्तना आचरण करना वह विनय शुद्धि है। यानी प्रश्न कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ वांचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो इन सब में विनय झलकती है। प्रश्न कैसे पूछना है, स्वाध्याय कर रहे हैं गुरु के सामने तो कैसे कर रहे हैं, कुछ पाठ पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कथनी में, यानी एक एक वाक्य से, एक एक शब्द से विनय समझ में आती है। ऐसे बोलते हैं ना कि अपनी लैंग्वेज से, अपनी भाषा से, अपने संस्कारों का पता लग जाता है कि कैसे बोल रहे हैं, विनय से बोल रहे हैं कि नहीं। तो ये चाहे प्रश्न करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे वाचें, चाहे कहें, कथन करें, इन सब में निपुणपना यानी कि वो विनय पूर्वक होना चाहिए। तथा देश काल भावों को जानकर निपुणता पूर्वक आचार्य आदि के अनुकूल प्रवर्तना आचरण करना, कि अभी कैसा देश है, कैसा वातावरण है, क्या समय चल रहा है, उसके अनुरूप और निपुणता पूर्वक, मतलब निपुणता का अर्थ एक्सपर्ट, यानी इन चीजों में जो हो, इन सब बातों को जानते हो और फिर आचार्यों ने जो कहा हो उसके अनुकूल प्रवर्तन करना, वह विनय शुद्धि है। विनय ही समस्त चारित्र संपदा का मूल है। विनय ही पुरुष का आभूषण है।
विनय ही संसार समुद्र से तिरने के लिए नाव है। अतः गृहस्थ को भी मन से, वचन से, काय से प्रत्यक्ष परोक्ष विनय को धारण करना चाहिए। इसका विशेष वर्णन आगे तप के प्रकरण में करेंगे। तप का वर्णन जो आएगा तो वो 4 प्रकार की विनय वहां पर भी तप के संदर्भ में, जो विनय नाम का तप है उसमें भी आएगी। तो इस प्रकार से विनय है वो, विनय ही संसार समुद्र से तिरने के लिए नाव है। विनय से ही, क्योंकि विनय से ही विद्या आएगी, और विद्या यानी ज्ञान बिना वो संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए यहाँ विनय शुद्धि कहा है कि विनय हो तो कैसी हो, कि विनय भी इस तरह से शुद्ध, शुद्ध मतलब कि यथार्थ जो विनय है वास्तव में, उस विनय के माध्यम से संयम की साधना होती है। देखो, संयम में हमने जो व्रत तप धारण किया है, जो नियम हमने लिया है, जो संयम धारण किया है, उस संयम के प्रति यदि विनय नहीं होगी, संयम के प्रति विनय नहीं होगी, तो वो संयम का पालन भी नहीं होगा। जिसके प्रति विनय होती है उसकी बात मानी जाती है और उसको फॉलो किया जाता है। अब हमने अपना जो व्रत नियम संयम जो भी धारण किया है, उसके प्रति हमको विनय नहीं होगी तो हम उसको निर्दोष पालन कैसे करेंगे। इसलिए संयम में विनय की शुद्धि भी आवश्यक है, ये यहाँ बताई। इसके बाद में है ईर्यापद शुद्धि। ले लेते हैं, सरल है। ईर्यापद शुद्धि शब्द से ही समझ में आ रहा है, हमने पहले ये शब्द कहाँ पढ़ा है। समझ लीजिए जो 5 समितियों में ईर्या समिति वही है। अभी मैंने आप लोगों को कहा भी था कि तो एक आपको हिंट दिया था, याद है आप लोगों को, कि इन 8 में से 5 कुछ हैं। चलिए, आज आप सबके चेहरे से दिख रहे हैं, कल आप सोच के आना, भी बहुत दिन हो गए हैं। निशा आंटी का हाथ खड़ा है केवल, कल मैं पूछूंगी। अभी तो मैंने 5 साफ साफ कह दिया है, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अभी ये पढ़ लेते हैं अपन, सरल है। देखिए, पहले तो मैं व्रत द्रव्य संग्रह से पढ़ती हूँ, यहाँ क्या लिखा है, उसके बाद ये रत्नगंज शवकाचार्य वाला पढ़ेंगे। पेज नंबर 117 है, व्रत द्रव्य संग्रह में लास्ट लाइन है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के उत्पत्ति स्थान तथा योनि रूप आश्रय का बोध होने से जंतुओं को पीड़ा न हो, ऐसे प्रयत्न युक्त ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय प्रकाश आदि से निरीक्षण किए गए प्रदेश में गमन युक्त होती है। ईर्यापद शुद्धि कैसे होती है? ईर्यापद यानी चलना, गमन करना। तो गमन करते समय शुद्धि कैसे होगी कि अनेक अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के उत्पत्ति स्थान तथा योनि स्थान, उनका हमको बोध होगा। जीव कहाँ कहाँ पैदा होते हैं ये हमको ज्ञान नहीं होगा, तो हम जीवों की रक्षा का पालन, अहिंसा का पालन कैसे कर पाएंगे। ये जीव समास, ये जो प्रकरण पढ़ते हैं ना, ये जीव समास का या मारण स्थान का ये जो प्रकरण पढ़ा, एक इंद्रिय इतने त्रस स्थावर, और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, ये सारी जो चीजें हैं क्यों पढ़ते हैं, क्यों बताते हैं, इतने सारे जीव के भेद प्रभेद। सीधा बताओ ना, मैं शुद्ध हूँ, बस शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, और उसमें लीन हो जाओ और ये मोक्ष है। ये सारी बातें क्यों बताते हैं इतनी सारी डिटेल, कि यदि ये जीव, एक दोहा आता है, दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, पर जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। दया करो दया करो दया करो सब कह रहे हैं, लेकिन ये जानेंगे ही नहीं कि जीवों की जाति कहाँ कहाँ है, दया करनी किस पे है, जीव कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, कैसे कैसे पैदा हो जाते हैं। ये हमने निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग ये जो पढ़े, ये आश्रय, जीवों की हिंसा हो रही है, और कहाँ कहाँ जीव पैदा हो रहे हैं, किस तरह से समझ लीजिए स्थावर जो है ये किसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, कौन सी से प्रतिष्ठित है, कौन से अप्रतिष्ठित है, ये नहीं जानेंगे तो अभी ऐसा ही तो बोलते हैं अपन, कह रहे हमको तो पता ही नहीं था, हम तो खाते थे, हम तो करते थे, ये काम करते थे। तो इसलिए उसका बोध होने से क्या दिया है शब्द, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति स्थान तथा योनि रूप आश्रय का बोध होने से, अब मार्ग में चल रहे हैं तो कहाँ कैसे किस मार्ग में जीव पैदा हो सकते हैं, होते हैं। ये हम बारिश का मौसम आ गया
तो ये जो संयम का पालन करना चाहता है वो उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि अभी बारिश का मौसम आ गया है, विशेष रूप से नीचे देख के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि विशेष रूप से जीव पैदा होंगे। नॉर्मली जहाँ कीड़े वीड़े नहीं दिखते थे हमको, कि हम तो रोज ही सड़क से जाते हैं, हमको दिखते ही नहीं है, लेकिन अब बारिश का मौसम आ गया है, बारिश हुई है तो कीड़े आएंगे, निकलेंगे, स्पेशल विशेष रूप से होंगे। और कहीं लाइट वगैरह जली होगी वहां तो कहना ही क्या है, रात के समय वहां और विशेष होंगे। तो ये इनका बोध होने से, ये ज्ञान होने से जंतुओं को पीड़ा ना हो सके ऐसे प्रयत्न युक्त। अब ये चल रहे हैं, त्याग नहीं है, गमन तो करना पड़ रहा है, लेकिन कैसे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव पैदा हो सकते हैं, होते हैं, उनकी विराधना न हो, उनको पीड़ा न हो, इस प्रकार से ऐसे प्रयत्न युक्त ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय प्रकाश आदि से निरीक्षण किए गए प्रदेश में गमन युक्त होती है। इरियापत शुद्धि कैसे होती है कि पहला तो जंतुओं को पीड़ा ना हो, और वो पीड़ा कैसे नहीं होगी कि जब हमको ज्ञान होगा कि जीव कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, तो जंतुओं को पीड़ा ना हो ऐसे प्रयत्न युक्त, और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में गमन करना चाहिए। अभी सूर्य दो प्रकार के हैं दुनिया में, दो सूर्य हैं। जम्बू द्वीप में कितने सूर्य हैं? जम्बू द्वीप में दो सूर्य हैं। जम्बू द्वीप में दो सूर्य वो तो हैं, पर वो दो एक ही हैं। यहाँ तो बोल रहे हैं दुनिया में दो सूर्य हैं। कौन से सूर्य हैं? कि एक तो जो आकाश में दिखाई देता है, ज्योतिष देवों का विमान है, वो सारे सूर्य एक, वो तो एक। और दूसरा है ये ज्ञान सूर्य, अपना जो ज्ञान है वो सूर्य। तो कह रहे हैं ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय प्रकाश आदि से निरीक्षण किए गए प्रदेश में गमन युक्त होती है। कहाँ चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कब गमन करना चाहिए, कि पहले तो ये पता हो जीव कब कब पैदा हो जाते हैं, कहाँ पैदा हो जाते हैं, फिर अपने ज्ञान से, और बाहर में प्रकाश सूर्य का भी हो। इसलिए दोनों बात की, ज्ञान सूर्य और इंद्रिय प्रकाश आदि से। हमारे पास ज्ञान भी है, हमने ज्ञान से भी जान लिया है जीव कहाँ कहाँ कैसे पैदा होते हैं, और बाहर में सूरज भी उग गया है, लेकिन आंखें खराब है, दिखता नहीं है आंखों से, तो भी काम नहीं चलेगा। ऐसे इंद्रिय शब्द भी दिया है, इंद्रिय और प्रकाश आदि से निरीक्षण किए गए। आंख बंद करके चले कि सूरज का प्रकाश है ना, आंख खोलने की क्या जरूरत है? नहीं, आंख भी खोलो कि मेरा ज्ञान है, ज्ञान भी देगा काम और ये इंद्रियां भी। ऐसा निश्चय के एकांत से काम नहीं चलेगा, निश्चय व्यवहार का सुमेल होना चाहिए। तो निश्चय से अपना ज्ञान सूर्य और बाहर में इंद्रिय प्रकाश आदि से निरीक्षण किए गए प्रदेश में गमन युक्त, ये ईर्यापत शुद्धि है। हम अपने ज्ञान को भी खुला रखें, हमारी आंखों को भी खुला रखें, इंद्रियों को भी, और बाहर में प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश आदि की भी व्यवस्था हो, ऐसे प्रदेश में गमन युक्त होती है। शीघ्र चलना, विलंब से चलना, चंचल उपयोग सहित, विस्मय पूर्वक, लीला पूर्वक, विकार पूर्वक, इधर उधर दिशाओं में देखकर चलना आदि प्रकार के दोष रहित गमन रूप होती है। यानी गमन के क्या क्या दोष हैं वो बताए हैं। ये सब काम चलते समय यदि कर रहे हैं तो वो वास्तव में ईर्यापत शुद्धि नहीं है, वो सही गमन की क्रिया नहीं है। गमन करते समय शीघ्र चलना, यदि हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो नीचे देख के चलने का काम नहीं हो पाएगा, वो जीवों की रक्षा का पालन नहीं होगा। इसलिए शीघ्र चलना वो भी दोष है, वो ठीक नहीं है। विलंब से चलना, बहुत ही ज्यादा धीरे चल रहे हैं, मतलब कि हमने देख तो लिया, उसके बाद में पैर बहुत देर बाद रखा, तब तक तो कोई दूसरा जीव आ गया कि हमने तो देख लिया था, ऐसा भी नहीं, अति शीघ्र भी नहीं, विलंब से भी नहीं। चंचल उपयोग सहित, ये चंचल उपयोग मतलब वो जो मोक्षा प्रकाशक में प्रकरण चलने वाला है ना, दृष्टि घूमती रहती है, मुख से पाठ आदि बोल रहे हैं, तो गमन तो कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ये चंचल उपयोग सहित। विस्मय पूर्वक, आश्चर्य पूर्वक चल रहे हैं, यानी उपयोग में कहीं कुछ ऐसा है, आश्चर्य वाली बात है, कुछ ऐसा आश्चर्य की यदि हमको हो गया है तो नीचे देखने का काम वो नहीं हो पाएगा। जो मार्ग शुद्धि यानी मार्ग को देखने का जो काम है वो नहीं हो पाता है। लीला पूर्वक, विकार पूर्वक, लीला पूर्वक का मतलब है कुछ लीलाएं बोलते हैं, रास, ये लीला करते थे कृष्ण जी,
तो कुछ ऐसे कुछ भी एक्टिंगे करते हुए चल रहे हैं, बच्चे चलते हैं जैसे ऊंचा कुचक के, या इस तरह से और भी कुछ लीला पूर्वक, विकार पूर्वक कुछ वही हाव भाव विकारी इस तरह से चल रहे हैं। इधर उधर दिशाओं में देखकर चलना आदि प्रकार के दोष रहित गमन रूप होती है। इस प्रकार से ईर्यापद शुद्धि के बाद कल इसको थोड़ा सा और अपन रत्नगंज शाखाचार्य से और लेके फिर आगे जो अगली शुद्धि है भिक्षा शुद्धि, उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी जय